हेलो दोस्तों, आज हम क्लास 12 के केमिस्ट्री चैप्टर बायोमोलिक्यूल्स का पूरा ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डाइसैकेराइड। इसमें डाइसैकेराइड कौन है? तो ऑप्शन में ग्लूकोज, स्टार्च, सेलुलोज और लैक्टोज। चारों ऑप्शन में से लैक्टोज ही एक डाइसैकेराइड है जो कि बीटा डी ग्लूकोज और बीटा डी गैलेक्टोज से बना हुआ है। ऑप्शन नंबर डी। डाइसैकेराइड दैट आर रिड्यूसिंग इन नेचर आर, वैसे डाइसैकेराइड जो कि नेचर में रिड्यूसिंग होते हैं वो होते हैं लैक्टोज और माल्टोज। तीसरा नंबर देखते हैं। तीसरा नंबर है कि इन द फॉलोइंग रिएक्शन, देखिए यहाँ पे रिएक्शन हो रहा है C6H12O6 है, यहाँ पे कैटलिस्ट के तौर पर एसिडिक एनहाइड्राइड है और तब प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा आपको बताना है। यहाँ पे B यानी इसके चेन में कोई और भी कोई केमिकल है मौजूद, तो ए और बी आपको आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ पे ए के जगह हमारा हो जाएगा OHC CHOCOCH3 होल 4 और CH2OCOCH3 और बी के जगह पर हो जाएगा COOH CH2 होल 4 COOH। इसका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। ये एक रिएक्शन है जो कि आपको याद करना पड़ेगा। फिर है 4 नंबर की विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट अल्फा डी ग्लूकोज। यहाँ पे अल्फा डी ग्लूकोज को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? तो ए नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे देखिए CH2OH, फिर यहाँ OH HOHOH, तो ये हो जाएगा ए नंबर। आते हैं 5 नंबर पे। Which one of the following reaction is not explained by open chain structure of glucose? ग्लूकोज के ओपन चेन स्ट्रक्चर से कौन सा रिएक्शन एक्सप्लेन नहीं होता है? तो पहला ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है कि फॉर्मेशन ऑफ पेंटा एसीटेट ऑफ ग्लूकोज विद एसिटिक एनहाइड्राइड। तो ओपन चेन से हम इस रिएक्शन को समझा सकते हैं, तो बी नंबर ऑप्शन पे जाते हैं। बी नंबर ऑप्शन है फॉर्मेशन ऑफ एसिडिशन प्रोडक्ट विद 2,4-DNP रीजेंट। इसके फॉर्मेशन को भी हम ग्लूकोज के ओपन चेन रिएक्शन से समझा सकते हैं। फिर है सिल्वर मिरर फॉर्मेशन, ये भी है, लेकिन 5 नंबर देखिए एग्जिस्टेंस ऑफ अल्फा एंड बीटा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, इसको नहीं समझा सकते हैं। फिर है कि अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज डिफर फ्रॉम ईच अदर विथ रिस्पेक्ट टू, इन दोनों को आपस में अंतर होता है। तो अंतर किस रिस्पेक्ट में होता है? तो इस रिस्पेक्ट में होता है कन्फिग्रेशन एट द C1 कार्बन। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। 1 मॉलिक्यूल ऑफ सुक्रोज ऑन हाइड्रोलाइसिस की, हाइड्रोलाइसिस का मतलब पानी से रिएक्शन कराना। सुक्रोज के एक मॉलिक्यूल में जब उसका वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे तब वो क्या देगा? तब वो देगा 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज प्लस 1 मॉलिक्यूल ऑफ फ्रुक्टोज, नंबर सी। 8 नंबर है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट सुक्रोज। सुक्रोज को लेकर कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो पहला देखते हैं कि इट कैन रिड्यूस टॉलरेंट रिएजेंट हाउएवर कैन नॉट रिड्यूस फेलिंग रिएजेंट, ये स्टेटमेंट गलत है। दूसरा है कि इट अंडरगो म्यूटेशन लाइक ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज, ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग है। फिर है कि इन्वर्सन इन द कन्फिग्रेशन एंड हाइड्रोलाइसिस, यानी जब इसमें पानी के साथ रिएक्शन कराएंगे तो इनके कन्फिग्रेशन में इन्वर्जन हो जाएगा, ये स्टेटमेंट सही है। फिर है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉलीसैकेराइड। इन सब में से पॉलीसैकेराइड कौन है? तो पॉलीसैकेराइड ग्लाइकोजेन है। एन अल्फा हेलिक्स इज ए स्ट्रक्चर फीचर ऑफ, यानी किसके स्ट्रक्चर में अल्फा हेलिक्स मौजूद होता है? तो पॉलीपेप्टाइड्स के। 11 नंबर पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एमिनो एसिड हैज फिनाइल OH ग्रुप, यानी किस एमिनो एसिड का फिनाइल OH ग्रुप है? तो वो है ट्रायोसाइन का, TRYOSINE। ऑन हाइड्रोलाइसिस विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोहाइड्रेट गिव ओनली ग्लूकोज, यानी कौन सा ऐसा कार्बोहाइड्रेट है कि यानी जिसमें आप पानी डालिए तो वो सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोज ही देगा? तो वो है सुक्रोज। फिर है
हाइड्रोलाइसिस ऑफ सुक्रोज इज कॉल्ड, सुक्रोज के हाइड्रोलाइसिस को इन्वर्जन कहते हैं। नंबर ए इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। The functional unit that is repeated in a protein molecule is, यानी वैसा फंक्शनल यूनिट जिसे कि प्रोटीन मॉलिक्यूल में रिपीट होता है वो होता है पेप्टाइड लिंकेज। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? फाइब्रस प्रोटीन जनरली सॉल्यूबल इन वाटर, रॉन्ग स्टेटमेंट है, ये वाटर में सॉल्यूबल नहीं होता। एल्म्यूबिन फाइब्रस प्रोटीन का एग्जाम्पल है, ये भी रॉन्ग स्टेटमेंट है। फाइब्रस प्रोटीन में स्ट्रक्चर स्टेबलाइज हाइड्रोजन बॉन्ड और डाइसल्फाइड बॉन्ड से होता है, ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग है। पीएच डज नॉट इफेक्ट द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन को पीएच इफेक्ट नहीं करता है, ये स्टेटमेंट सही है। टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन स्टेबलाइज है, प्रोटीन के टर्शियरी स्ट्रक्चर को कौन स्टेबिलिटी प्रदान करता है? तो ऑल ऑफ द एबव, यानी कि डाइसल्फाइड बॉन्ड भी है, वंडरवाल फोर्स भी है और हाइड्रोजन बॉन्ड भी है। 17 नंबर है कर्डलिंग ऑफ मिल्क इज एन एग्जाम्पल ऑफ, कर्डलिंग ऑफ मिल्क किसका उदाहरण है? तो ये डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन का उदाहरण है, क्योंकि यहाँ पे देखिए जैसे कि इसको और समझने के लिए एक काम कर सकते हैं, कुछ और एग्जाम्पल को लेते हैं, जैसे कोगुलेशन ऑफ एग वाइट, ये सारी चीज़ जो है डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन के कारण ही होते हैं। फिर अब पायरिडॉक्सिन इज ऑल्सो नोन एज, पायरिडॉक्सिन को ऑल्सो हम विटामिन B6 कहते हैं। कौन सा किस विटामिन की कमी से परनिक्विसिस अनीमिया हो जाती है? तो विटामिन B12 की कमी से। अब विटामिन प्ले अ वाइटल रोल इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, ब्लड को क्लॉट करने में कौन सा विटामिन सबसे ज़्यादा मदद करता है? यानी वही विटामिन रिस्पॉन्सिबल है, तो विटामिन के। यानी समझ लीजिए कि जिस इंसान के शरीर में विटामिन के की कमी हो जाएगी तो उसके शरीर में जब हाथ पैर कटेगा तो खून बहते ही रह जाएगा, ब्लड क्लॉट होगा ही नहीं, थक्का थक्का बनेगा ही नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज ए विटामिन, तो एस्कॉर्बिक एसिड, जिसको कि विटामिन सी कहते हैं, विटामिन सी का दूसरा नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। न्यूक्लियोटाइड आर द कंपोज्ड ऑफ ए, न्यूक्लियोटाइड किससे बना हुआ रहता है? तो ये नाइट्रोजीनियस बेस, पेंटोज शुगर और फॉस्फोरिक एसिड का बना होता है, इसी से इसका कंपोजिशन है सारा। न्यूक्लिक एसिड आर द पॉलीमर ऑफ, न्यूक्लिक एसिड किसके पॉलीमर होते हैं? तो ये लॉन्ग चेन पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, या फिर सिंपल आप न्यूक्लियोटाइड बोल सकते हैं, इसके पॉलीमर होते हैं। 24 नंबर पे आते हैं। 24 नंबर है मैच द फॉलोइंग, यानी दिए हुए इन्फॉर्मेशन में आपको ये पता करना है कि कौन सा इन्फॉर्मेशन सही है गलत है, और उस हिसाब से इसे बनाना है। तो देखिए एमिनो एसिड, एमिनो एसिड का क्या हो जाएगा? ज्यूटेरायन। थायमीन क्या होता है? तो थायमीन डीएनए से रिलेटेड है। फिर अब फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज, ये प्रोटीन से रिलेटेड है। और यूरेसिल क्या है? तो ये एक न्यूक्लिक एसिड है, यानी कुल मिला के इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। अब ये होता कैसे है तो इसको भी समझ लेते हैं। ये जो है ये एमिनो एसिड ज्यूटेरायन से कैसे रिलेटेड है? तो एक्वस सॉल्यूशन में एमिनो एसिड डायपोलर आयन के रूप में एग्जिस्ट करता है, और इसी डायपोलर आयन को ज्यूटेरायन कहते हैं। थायमीन एक नाइट्रोजीनियस बेस होता है जो कि डीएनए में मौजूद होता है। सी नंबर भी है, सी नंबर है इंसुलिन। और इंसुलिन क्या है? इंसुलिन एक प्रोटीन हार्मोन है। और फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज और यहाँ पे जो न्यूक्लियोटाइड हैं, न्यूक्लियोटाइड फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज से जुड़े होते हैं और वो फॉर्म करते हैं न्यूक्लिक एसिड का। आते 25 नंबर पे। 25 नंबर है कि द बेस दैट आर कॉमन इन बोथ डीएनए एंड आरएनए, वैसे बेस का नाम बताना है जो कि डीएनए
यहाँ पे देखिए यूरेसिल का कोई यूज़ यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे ये एक आप ऐसे ही ऑप्शन में डाल सकते हैं कि इन्हें किसी के साथ नहीं जोड़ना था। ए, बी, सी और डी के साथ ही यहाँ पे जुड़ा हुआ है। फिर एक ऐसे बेस जो कि बोथ डीएनए और आरएनए में कॉमन होते हैं, तो वो बेस हो जाते हैं एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसाइन। हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन स्टेबलाइज है। प्रोटीन का स्ट्रक्चर हेलिकल होता है और उसे स्टेबिलिटी कौन देता है? उसे स्टेबिलिटी देता है हाइड्रोजन बॉन्ड। उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड मौजूद रहता है। 27 नंबर है आइडेंटिफाई द हार्मोन दैट इंक्रीज द ग्लूकोज लेवल इन ब्लड। ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ाने के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है? तो वो होता है ग्लूकेगॉन। दोस्तों इसका पूरा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हुआ।